एपिसोड शुरू होता है जब कुछ दिन बाद छोटन एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। नीरा ने उसे यहाँ बुलाया था, लेकिन वो अभी तक आई नहीं थी। छोटन अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करता है और चुपचाप पी रहा होता है। तभी नीरा अपनी बाइक लेकर रेस्टोरेंट के सामने आती है। एक बार खुद को मिरर में देखकर कॉन्फिडेंट कदमों के साथ अंदर आती है। छोटन उसे देखकर सोचता है, यार आज नीरा काफी अलग लग रही है, बिल्कुल थोड़ी सीरियस और डिस्ट्रैक्टेड। मुझे तो वो अपने यूजुअल राउडी और डेयरिंग मूड में ही अच्छी लगती थी। पहले नहीं पसंद था, पर अब वही सब सबसे अच्छा लगता है। नीरा उसे इतना सोचता हुआ देखकर जोर से चिल्लाती है, अरे मिस्टर डे ड्रीमर, तुम इतना क्या सोच रहे हो? इतनी देर से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? छोटन थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, उफ, तुम अपनी एक्स्ट्रा लाउड एंट्री के बिना रह नहीं सकती क्या? नीरा मजाक करते हुए कहती है, छोड़ो ये सब, अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। छोटन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, हाँ बोलो, क्या चक्कर है? नीरा अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल डालकर कहती है, सुन, मैं तुम्हें एक स्वीट चॉकलेट प्रपोजल देने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम आइसक्रीम की तरह मेल्ट होकर इसे एक्सेप्ट कर लो। छोटन अपने आप से बोलता है, ये क्या है? ना बोलने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ना बोला तो लगता है सुनामी आएगा या फिर यस, एम्फान, टॉर्नेडो सब मेरे ऊपर से गुजरेंगे। नीरा उसकी बड़बड़ाहट सुनकर कहती है, क्या कह रहे हो? सब ठीक है? छोटन थोड़ा शक और कंफ्यूज होकर कहता है, अरे कुछ नहीं, तुम बताओ क्या बात है? नीरा अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन डालकर एक सांस में कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। छोटन, जो अभी कॉफी पी रहा था, एकदम से शॉक हो जाता है और खांसने लगता है। नीरा जल्दी से उसके पास जाकर उसके सिर पर फू करती है और कहती है, अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों खांस रहे हो? छोटन संभलते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, बस इतनी बड़ी बात सुनकर थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाया। पर तुमने ये शादी वाली बात सीधे क्यों बोली? मान लो लोग पहले लव करते हैं फिर शादी, तुमने डायरेक्ट शादी क्यों बोला? नीरा कहती है, असल में मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि अगर ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो घर से निकाल देंगे और मुझे अपनी पढ़ाई पर इतनी पूरी फोकस नहीं है, तो मैंने सोचा तुमसे शादी करूं, तुम्हारे घर में रहूं, फिर तुम्हारे साथ लव करूं। छोटन थोड़ा हर्ट होकर कहता है, तो मतलब तुम मुझे घर से निकालने से बचने के लिए शादी करना चाहती हो? नीरा थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर नहीं तो किसी और को बता देती। छोटन मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये ज्यादा डर था कि कोई और ना देख ले। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर नीरा खुशी से छोटन को टाइट हक कर लेती है और सब लोग उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। छोटन तुरंत नीरा को अलग करते हुए कहता है, अरे क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं, चलो यहाँ से चलें। फिर दोनों हंसते हंसते रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। 5 साल बाद, 5 सालों में काफी कुछ बदल गया है। जैसे कि पीकू ने अपने डांस के सपने को पूरा कर लिया है और एक मशहूर नृत्यांगना बन चुकी है। चंद्रा देवी और पीकू काफी बार एक साथ जुगलबंदी डांस करती हैं और दर्शकों को ये ज्यादा पसंद आता है। दूसरी तरफ सौरोज्य ने एक सिंगिंग स्कूल खोला है जहां वो बच्चों को गाना सिखाता है। उसके कई गाने और एल्बम भी रिलीज हुए हैं और इसमें रियान ने उसकी काफी मदद की है। दूसरी तरफ इंदु अपने पापा के दोस्त के बेटे शोवोन से शादी करके विदेश में सेटल हो गई है। दूसरी तरफ छोटन ने काफी समझाने के बाद नीरा को मनाया और नीरा ने अपनी ग्रेजुएशन में अच्छे रिजल्ट्स लाकर उसकी ऑफिस में PA बन गई है। दूसरी तरफ इंदिरा अब सिटी कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट के HOD हैं। दूसरी तरफ पीकू की क्लासमेट मोनालिसा ने कॉलेज के दौरान कई बार पीकू और इंदिरा के बीच दूरी डालने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि वो कभी सफल नहीं हो पाई। एक दिन शाम को इंदिरा के घर पर एक डिस्कशन मीटिंग हुई। वहां पीकू, सौरोज्य, नीरा, रियान, छोटन, सबके माँ बाप अपने बच्चों की शादी के लिए बात कर रहे थे। उन सब ने ये फैसला किया कि तीनों जोड़ियों की शादी एक साथ हो। इसीलिए उन्होंने तय किया कि शादी का फंक्शन एक बड़े रिजॉर्ट में होगा। 1 महीने बाद शादी का दिन तय हो गया। अब सब शुरू करते हैं शॉपिंग और साथ ही साथ तीनों अपनी प्रेम कहानियां भी और गहरा कर रहे हैं। इस तरह 1 महीना बीत गया। 1 महीना बाद शादी का दिन। आज उनकी तीनों जोड़ियों की शादी है। बहुत इंतजार के बाद ये दिन आया है, इसीलिए सब बहुत खुश हैं। सुबह सभी को उनकी माँ ने दही चूड़ा खिलाकर उठा दिया। फिर उनकी गाय हल्दी लगाकर उनको स्नान कराया गया। शाम होते होते पार्लर से लोग आकर तीनों को सुंदर बना देते हैं। पीकू ने रानी रंग की बनारसी पहनी है, उसके साथ मेकअप, भारी ज्वेलरी,
चोटी में फूल लगाकर, हाथ में मोती चूड़ी और शंखा पोला और गले में टिकली लगाई। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सौरोज्य ने नीला रंग और नीरा ने मैरून रंग की बनारसी पहनी थी और दोनों भी खूबसूरत दिख रही थीं। दूसरी तरफ इंद्रा, रियान और छोटन ने मैचिंग पंजाबी पहने हैं, साथ में धोती, घड़ी और सोने का हार, और वो भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। कुछ देर बाद शादी का रस्म शुरू होता है और तीनों को छत पर खड़ा कर दिया जाता है। फिर उनकी दोस्त पीकू, नीरा और सौरोज्य को उनके सामने लाया जाता है। तीनों ही एक्साइटेड हैं कि कब पान पत्ता हटेगा और अपने प्यारे साथी को देखेंगे। कुछ देर बाद पान पत्ता हटाया जाता है। इंद्रा तो पीकू को देखे ही जाता है और पीकू भी इंद्रा की तरफ देखती है, फिर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। बाकी दोनों भी वही महसूस करते हैं। फिर एक के बाद एक माला बदली जाती है, 7 फेरे और सबसे आखिरी में सिंदूर दान होता है। फिर उनके चेहरे को प्यारे कपड़े से ढक दिया जाता है। इंद्रा पीकू की तरफ देखता है और उसका चेहरा सिंदूर से और भी खूबसूरत लग रहा होता है। अगला दिन आशीर्वाद के बाद इंद्रा, रियान और छोटन अपनी नई दुल्हनों के साथ इंद्रा के घर जाते हैं, क्योंकि बाकी सभी रस्में वहीं करनी थीं। चंद्रा देवी उन्हें वेलकम करती हैं। तीनों दोस्त दही उल्टा करके घर के अंदर जाते हैं और बाकी सब रस्में पूरी करते हैं। फिर वो अपने रूम्स में चले जाते हैं। शाम को सभी फ्रेश होकर एक दूसरे के साथ बैठते हैं। पीकू ने पिंक रंग की जामदानी साड़ी पहनी है, सौरोज्य ने रेड और नीरा ने ग्रीन रंग की साड़ी पहनी है। चंद्रा देवी ने कहा था कि नए दूल्हा दुल्हन रात को एक दूसरे को नहीं देख सकते, इसीलिए तीनों को रात को अलग अलग रूम्स में रखा गया। इंद्रा ने पीकू को फोन किया था मिलने के लिए, लेकिन पीकू ने मना कर दिया। इंद्रा ने सोचा कि इसका बदला वो बाद में लेगा। अगला दिन शादी के बाद का फंक्शन भी बढ़िया से होता है। शाम को पार्लर से तीनों को और भी सुंदर सजाया जाता है। पीकू ने गोल्डन रंग का लहंगा पहना है, सौरोज ने ऑरेंज और नीरा ने पिंक रंग का लहंगा पहना है। तीनों ने मैचिंग मेकअप और ज्वेलरी पहनी है। और फिर इंद्रा, रियान, छोटन ने मैचिंग सूट्स पहने हैं। इंदु ने पीकू को देखकर कहा, वाह पीकू, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। इंद्रा, जो उसके पास खड़ा था, ये सुनकर थोड़ा मजाक करते हुए बोला, वो तो इसीलिए क्योंकि उसने आज अपने आप को सुंदर बनाया है, नहीं तो वो अपनी छोटी आंखों, बोंछा नाक और खुशबू मारने जैसे बाल के साथ कैसे लगती। पीकू ने गुस्सा होकर अपने आप को संभाल लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। रिसेप्शन के बाद पीकू के माँ बाप और बाकी रिश्तेदार चले जाते हैं। इंदु पीकू को इंद्रा के कमरे में भेज देती है, सौरोज्य को रियान के कमरे में और नीरा को छोटन के कमरे में। छोटन ने देखा कि नीरा बिस्तर पर बैठी एक प्लेट में फिश फ्राई खाते हुए अपने पांव हिला रही थी। छोटन देखकर थोड़ा हंसता है और उससे बोलता है, ये क्या है नीरा, तुम तो आज बहुत चार्मिंग लग रही हो। नीरा शर्माते हुए कहती है, ये तो मैंने खुद के लिए बनाई थी, एक बार खाओ तो सही। छोटन का दिमाग थोड़ा शैतानी हो जाता है और वो नीरा को अपने पास खींचकर उसके होंठ चूसने लगता है। फिर उससे थोड़ा छुपकर कहता है, ये फिश फ्राई सच में टेस्टी है। नीरा का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन छोटन थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, मेरी गुप्त बीवी भी लाज नहीं करती। छोटन नीरा के अंगूठे में एक डायमंड रिंग डालकर उसे अपने पास ले आता है और बिस्तर पर ले जाकर उसे प्यार से सुला देता है और कहता है, आज मैं तुम्हें पूरी तरह पाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो। नीरा भी अपने जज्बात को व्यक्त करते हुए कहती है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ छोटन। और फिर दोनों अपने प्रेम की गहराइयों में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ रियान घर आके देखता है कि सौरोज्या चुपचाप बैठी है। यह देखकर वह उसके पास जाकर कहता है, मेरी माया कन्या तो लगता है आज थोड़ी ज्यादा शर्मिंदा हो रही है, पर आज तो मैं तुम्हारी हर शर्म को दूर कर दूंगा, बिल्कुल अपनी तरह। सौरोज्या शर्माते हुए कहती है, ध्यात। यह कहकर वह चलने लगती है। तभी रियान उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमा लेता है और उसके कान में एक जोड़ा डायमंड इयररिंग्स डाल देता है। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाकर बिठा देता है। रियान मुस्कुराते हुए कहता है, आज रात मैं तुम्हें प्यार और केयर से भर देना चाहता हूँ, तुम मुझे यह हक दोगी? सौरोज्या कुछ नहीं कहती, बस रियान के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। उसके मन की बात समझकर रियान उसके होठों पर प्यार से किस कर लेता है। फिर धीरे धीरे दोनों अपने प्यार की लहरों में डूब जाते हैं, जैसे एक नई दुनिया में। दूसरी तरफ इंद्र घर आकर देखता है कि पीकू अपने आप से बातें कर रही है। जैसे ही इंद्र उसके पास जाता है, पीकू उस पर झपट कर कहती है,
तुमने क्या कहा था? मेरी आंखें छोटी, नाक बोछा, बाल तो बिल्कुल पखीर जैसे, फिर भी मुझसे शादी क्यों की? इंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें लगता है तुम खूबसूरत नहीं हो तो तुमसे शादी करके मुझे सबसे अच्छा लगा। तुम जो हो वही मुझे चाहिए था। यह कहकर इंद्र पीकू का चेहरा पकड़कर उससे गहरा किस करने लगता है। कुछ देर बाद उसे छोड़कर कहता है, और कुछ कहना है? पीकू अपना सिर हिला देती है। इंद्र मुस्कुराते हुए एक बॉक्स से डायमंड लॉकेट वाला हार निकालकर पीकू के गले में डाल देता है। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाकर हर जगह प्यार से किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे वह पीकू के शरीर के हर कोने में अपना प्यार छुपाने की कोशिश करता है। इंद्र कहता है, आज मैं तुम्हें अपने प्यार से भर दूंगा, तुम मुझे यह हक दोगी? पीकू शर्माते हुए कहती है, क्या तुम्हें हर बात मुंह से कहनी पड़ती है? तुम समझते नहीं हो क्या? इंद्र उसके मन की बात समझकर खुश होता है और उसे अपने पास लगा लेता है। फिर धीरे धीरे वह अपने प्यार की गहराइयों में उसे डूबने देता है। रात के बढ़ने के साथ उनका प्यार और गहरा हो जाता है और एक वक्त आता है जब दोनों का मिलन होता है। उनका मन का मिलन तो पहले ही हो चुका था और आज उनका शरीर का मिलन भी हो गया। एक नई कहानी की शुरुआत होती है। उनके नए जीवन के लिए हमारी तरफ से दिल से शुभकामनाएं। वे दोनों खुशी और सुकून के साथ अपनी शादी का जीवन जिएं, यह हमारी दुआ है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जल्द ही एक और नई कहानी लेकर आऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।